हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथोलॉजी फैक्ट्स विद डॉक्टर किंजल पटेल। आज हम रांधन छठ यानी हल षष्ठी से जुड़ी कथाएं सुनेंगे। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुन के देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन चला गया। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही है पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हल षष्ठी माता के जय जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। अब नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया। उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती। रेवती को कोई संतान न था, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों से हमेशा जलती रहती थी और उन्हें मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत के बात को सच मान और अपने पुत्र को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती अब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कई बातों को पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहते हैं, किंतु मानवती की माता ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों के स्वास्थ्य की कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चे को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्र ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर जंगल में फेंक दिया था, तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा किया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हल षष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जय जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्र को पुनः जीवित देख और माता हल षष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हल षष्ठी व्रत करने लगी। नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की एक और कथा कहना प्रारंभ किया। दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहां एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती।
किंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ समयोपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोक में ढूंढ रहे थे, किंतु जब वहां बनिया के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं, हम किस किस माता पिता को याद रख उनके पास जाए। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त है, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हल षष्ठी का व्रत रख पूजन कथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाए तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हल षष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समय उपरांत जब हल षष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हल षष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार व्रतोपरांत जल का पोता लगाया और माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घायु को प्राप्त किया। बनिया का परिवार प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक में है। अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है, अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बताते हुए कहा, पूर्व काल में सुभद्र नामक राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नाम का पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती दाई माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल में अंदर ले गया। उसकी सूचना दाई माँ ने जाकर रानी सुवर्णा को कह सुनाया। इस पर रानी ने क्रोधवश दाई के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दी। पुत्र शोक से व्याकुल दाई माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई। दाई माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर दाई पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके डर से दाई जंगल में एकांत होकर व्रत की। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। तब राजा रानी ने उस जंगल में जाके दाई के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछी। तब दाई ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताई। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया।
व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और दाई पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल षष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुन। युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। हल षष्ठी की एक और कथा भी बहुत प्रचलित है। एक गर्भवती ग्वालिन थी, साथ ही उसका प्रसव का समय बहुत नजदीक था। प्रसव के कारण ग्वालिन पीड़ा से गुजर रही थी, साथ ही उसका ध्यान दूध दही बेचने में भी था। ऐसा इसलिए क्योंकि समय पर दूध दही अगर नहीं बिकता तो वह खराब हो जाते। इसी कारण ग्वालिन प्रसव के पीड़ा से गुजरने के बावजूद अपना दूध दही बेचने को जाती है। दूध दही बेचने जाते हुए रास्ते में ग्वालिन को प्रसव पीड़ा होने लगती है। ऐसे समय में जरबेरी की ओट पर सहारा लेकर ग्वालिन ने एक शिशु को जन्म दिया। इस बच्चे को ग्वालिन जरबेरी के पेड़ के पास छोड़कर अपना दूध दही बेचने निकल गई। लेकिन संयोग ऐसा, जिस दिन ग्वालिन ने शिशु को जन्म दिया उसी दिन हल षष्ठी थी। ग्वालिन ने गाय और भैंस का दूध मिला दिया। उसके बाद जिस गांव में दूध बेचने गई थी उन्हें यही कहा भैंस का दूध है। इस तरह से ग्वालिन ने मिलावट वाले दूध को भैंस का दूध बताकर बेच दिया। इससे हल षष्ठी व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण जरबेरी के नीचे पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने जरबेरी के ही कांटों से बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और चला गया। ग्वालिन जब आई तब उसे पता लगा कि उसके किए गए पाप की वजह से उसका बच्चा मर गया और वह गांव में वापस गई और सब गांव वालों से माफ़ी मांगने लगी और सबने उसे माफ़ कर दिया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद ग्वालिन जब लौट कर आई उसका बच्चा जीवित था। इस घटना के बाद से ही हल षष्ठी की कथा लोकप्रिय है। साथ ही हल षष्ठी का पर्व मनाया जाने लगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता जी।